महाभारत का युद्ध अपने कगार पर था। होने की तैयारी चल रही थी। कौरव युद्ध की तैयारी में थे और पांडव युद्ध को टालने के लिए तमाम दूत बार बार भेज रहे थे, लेकिन धृतराष्ट्र मान नहीं रहे थे। वो युद्ध के परिणाम को लेकर इतने आश्वस्त प्रतीत हो रहे थे, दुर्योधन की विजय को लेकर इतने आश्वस्त प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि वे किसी की भी बात नहीं मान रहे थे और शांति के प्रस्तावों का उल्लंघन कर दे रहे थे, उनको बिल्कुल नहीं मान रहे थे। तो बात दरअसल ऐसी हुई थी कि हस्तिनापुर में उस समय कोई बहुत बड़ा एक ज्योतिषी था। उसने जो कुछ भी जिसको बताया था वह सब सच हुआ था। तो धृतराष्ट्र ने इसी सब के बीच में उस ज्योतिषी को बुलाया था। उस ज्योतिषी ने धृतराष्ट्र के पूछने पर बताया कि दुर्योधन के जीवन में, उनकी कुंडली में, उनके भाग्य में राजयोग लिखा है। उनके भाग्य में राजयोग लिखा है और जब ये लड़ाई होगी, महाभारत का घनघोर युद्ध होगा, तो फिर राज्य उन्हीं को मिलेगा। यह विधि का विधान है, इसे कोई टाल नहीं सकता। तो धृतराष्ट्र इस ज्योतिषी की भविष्यवाणी को लेकर अत्यंत आश्वस्त थे और वे दुर्योधन की जीत के प्रति एकदम निश्चित थे। इसलिए उन्होंने किसी की बात ना मानते हुए युद्ध के पक्ष में ही रहने का निर्णय लिया और सुलह के सभी प्रस्तावों पर वे मौन रहे और यह कह के टाल दिए कि मेरा अपने पुत्र पर वश नहीं है। तो फिर जब युद्ध शुरू हो गया, उसके बाद युद्ध के लगभग आधे समय जब युद्ध का बीत गया और धृतराष्ट्र के बहुत सारे पुत्र मारे गए और पांडव पांचों के पांचों सुरक्षित रहे, तो उन्हें कुछ चिंता हुई और इस भविष्यवाणी पर कुछ संदेह सा होने लगा। तो उन्होंने उस ज्योतिषी को फिर बुलाया और उससे कहा, तुमने कहा था कि दुर्योधन की विजय होगी और उसका राजयोग्य है और उसका राजयोग है, लेकिन ये तो कुछ परिणाम उल्टा आ रहा है और दुर्योधन के पक्ष के उसके बहुत सारे भाई, मेरे बहुत सारे पुत्र मारे जा चुके हैं। भीष्म जो इच्छा मृत्यु के वरदान से रक्षित हैं, द्रोण, कर्ण जिन्हें कोई हरा ही नहीं सकता, इनके होते हुए भी परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आ रहा है। तो उस ज्योतिषी ने फिर अपना सब कुछ देखा, सारी गणना की ज्योतिषी, और कहा कि सब कुछ ठीक है और अभी भी दुर्योधन के पक्ष में राजयोग है, राजयोग इन्हीं को लिखा है, लेकिन पांडवों के पास कोई ऐसी शक्ति है जो इस विधि के विधान को रोक रही है, जो विधि के लिखे को होने नहीं दे रही है और इसे परिवर्तित कर दे रही है। इसमें मेरी गणना का कोई दोष नहीं है। तो अब आप समझ ही गए होंगे, वो दिव्य शक्ति भगवान श्री कृष्ण थे जो पांडवों के पक्ष में रह के अपने भक्तों के लिए और सत्य और धर्म के लिए विधि के या भाग्य के लिखे को ही परिवर्तित कर दे रहे थे। तो बोलिए जय श्री कृष्ण।